नवमी। कल धनु राशि समाप्त हुई और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है। प्रकृति का जो नियम है, संविधान है, ये परमात्मा ने इस प्रकार से निर्मित किया है कि सब कुछ चल रहा है, हमें प्रतीत नहीं हो रहा इतनी विशाल पृथ्वी और कितना 1/4 हिस्सा जमीन होगी, तकरीबन 2/3 पानी है और पूरा ब्रह्म धरती जो है पूरी पृथ्वी घूमती है। पौराणिक तो इसको भी नहीं मानते, जैन मत वाले भी नहीं मानते। कल ही मेरी एक जैनी से चर्चा हुई, वो कहते नहीं पृथ्वी कहाँ घूमती, पृथ्वी तो स्थिर है। अब हमने कि अगर पृथ्वी न घूमे तो स्वामी जी ने भी इशारा किया सत्यार्थ प्रकाश में कि हजारों साल का दिन होगा और हजारों साल की रात होगी। भाई अगर सूरज चक्र पर कला में घूमता, पृथ्वी नहीं घूमती, कब तक चक्कर लगेगा? सूरज तो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, करोड़ों कोसों की दूरी पर। वेद के सिद्धांत को लेकर के जो कुछ है आर्य समाज के अंतर्गत इस स्टेज से वही बात की जाती है जो ज्ञान विज्ञान और सच की कसौटी पर खरी है। ज्ञान विज्ञान और सच की कसौटी पर जो ठीक नहीं है वो झूठ है। और 14वें समन्लास के अंत में महर्षि दयानंद जहाँ अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का समापन करते हैं, वहाँ एक बात कहते हैं कि यूं तो हर व्यक्ति कहता है कि हमारे मत में बातें अच्छी हैं बाकी सब खराब, हमारे मत में बातें अच्छी हैं बाकी सब खराब। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं आंख मूंद करके हर किसी की बात को झुठलाता नहीं हूं या सही नहीं कहता, पर वेदानुकूल जो भी तथ्य है, जिस ग्रंथ में है, जिस मजहब में है, वो सच्ची है। वेद के अनुकूल अप्रमाणित होने से मिथ्या मत पंथ जहां भी है, चाहे हमारे यहाँ हो रहा है चाहे दूसरे के यहाँ हो रहा है, वो गलत है। फिर तीसरी बात कहते कि अगर तुमको सत्य मत पाने की इच्छा है, सच्चाई जानना चाहते हो, वास्तविकता जानना चाहते हो, तो तुम वैदिक मत को स्वीकार करो। किसी की मत की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, सच का पक्ष दिया और सच का पक्ष देते हुए बड़े प्रमाण के साथ कह दिया कि अगर तुम्हें सत्य मत जानने की इच्छा है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि वैदिक मत का अनुसरण करो। वैदिक मत के अंतर्गत सच्चाई है। वैदिक मत क्या कहता है और पौराणिक मत देखो तो आज देखना जाओ गंगा में, दशहरा में, मकर राशि पर मेरा तो पूरा गांव खाली हो जाता है और मैं बात भूलता नहीं हूँ। मेरा ख्याल 79 की बात होगी, सोनो कस्बा पड़ता माने एटा जिले में, और कायम वहीं से छोटी वाली लाइन चलती तो दुनिया भर भर के पूरा गांव का गांव खाली हो जाता। हम भी खूब नहाते थे, हमें भी जो नहीं जाना था तो चले जाते थे। एक दिन मंत्री जी ऐसा तमाशा हुआ, मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। तो हम तो हाई स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे खासे दौड़ धूप ठीक ठाक थी, मारी जंप निकल गए, भाग गए। अब अच्छे खासे बहुत सारे लोग कूद के भाग गए और अभी जानो मेरे ख्याल से कई लोग पकड़े गए, चालान हुए उनके हैं। और किस लिए जा रहे? गंगा नहाने जा रहे, टिकट किसी ने नहीं लिया, बिना टिकट चलते भर किस लिए पुण्य कमाने जा रहे, मकर राशि। तो पूरा गांव खाली, आज आपको कोई मिलेगा ही नहीं है। सिर्फ अकेले पहले हमारे पिताजी थे जिन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण करके और फिर समाज की स्थापना भी की और इसका विरोध किया। उन्हें हालांकि बहुत दुनिया नहीं समझा, लेकिन जितने कुछ लोग समझ पाए। कहते हैं ना कि सियाने की मत और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नहीं महाशय जी ठीक कहते थे। तो खैर बहुत सारे लोग पकड़े गए। एक हमें अच्छी तरह याद है, बाबा भी पकड़े गए, बुजुर्गवार थे, तो नए जंप मार के। और देखो कमाल की बात, बाबा बेचारे पे टिकट भी था, बिना टिकट तो जो है पकड़े गए, उन पर जुर्माना हुआ ही। और मजिस्ट्रेट के सामने जब बाबा की पेशी हुई, रेलवे मजिस्ट्रेट बोला बाबा बिना टिकट चलते हो? उसने कहा नहीं साहब टिकट तो है। कहाँ है टिकट? कि ये रहा टिकट। टिकट देखा तो टीसी को पूछा कि भाई तुम क्यों लेके आए इसको, जब इसके पास टिकट है बाबा को, क्यों पकड़े घूम रहे हो? तो बोला कि बाबा हाँ टिकट था, फिर तुम क्यों भागे? तो बाबा कहता साहब जब भागे तो
सब उतर के भागे, हमें तो समझ ही नहीं आया किसी भागे क्यों, सब भागे तो हम भी भागे। उस पकड़ के लाए, टिकट पूछा नहीं, किसी ने नाच देखा, आपने पूछा तो हमने दिखा दिया। ये कहानी है। तो लोग चाहते क्या है कि साहब हमने गंगा मकर राशि को माघी स्नान बोलते हैं इसको, प्रयागराज में देख लो, जब हर गंगा पर जहां भी तट है और लोग इसमें स्नान करके पापों का निवृत्ति मानते कि पाप धुल गए। अब इन्हें कौन समझाए? अगर थोड़ा बहुत भी वेद उपनिषद पढ़ा होता, सच्चाई का ज्ञान होता, तो एक पंक्ति में ये सारी शंका समाधान होती है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल का संबंध केवल और केवल शरीर की शुद्धि से है। आपके मन की शुद्धि जल के द्वारा हो जाए, वेद नहीं मानता। चाहे वो गंगा का जल हो, चाहे ट्यूबवेल का जल हो, चाहे संगम का जल हो, चाहे प्रयागराज का जल हो, चाहे 12 कुंभ का महाकुंभ का स्नान हो। है? हमने भी ऐसी बेवकूफी की थी, जब नहीं समझ थी तो हमें पता है कि हम इलाहाबाद में शायद है कि ये कुंभ के मेला में 2-4 किलोमीटर तक भीड़ में ऐसे धक्के खा के मैं गया कि मेरे को पता ही नहीं कि हम पहुंचे कहाँ हैं और कहाँ खड़े हैं। वो तो ऐसा था, छोटा भाई हमारा एक पुलिस में, उसकी ड्यूटी वहीं लगी थी। मैं फोन निकाले उसको फोन किया, हमने कहा यार हम तो मुसीबत में फंसे। क्यों, क्या हो गया? मैं क्या, हम कुंभ नहाने आए थे और यहाँ फंस गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे के भाई साहब आप कहाँ फंसे आकर के ऐसी। अब जहाँ खड़े हो आसपास देखो क्या है, कोई बड़ा सा निशान बताओ तो हम आए। तो हमने फिर देख के कोई बहुत बड़ा कोई टेंट सेंट क्या लगा था, उसको पढ़ करके उसको बताया, वो बेचारा आया और ला करके फिर हमें एक आर्य समाज का जहाँ टेंट लगा था वहाँ छोड़ा। वहाँ हम 2-3 दिन रुके, देख करके साहब तमाशा। हम कहते कि दुनिया आज भी कितनी अंधी है? क्या चाहते हैं कि जल के स्नान से और मन की शुद्धि हो गई, पापों की शुद्धि हो गई। अब इन्हें ये भी समझ नहीं आती है कि चलो हमने नहा लिए, हमारे पाप धुल गए, तो हमारे बाद नरवरिया जी गए तो इनने नहाया तो हमारे पाप इन्हें नहीं चिपट जाएंगे। विज्ञान और सच की कसौटी पर जो खरा नहीं है उसे आर्य समाज नहीं मानता, वैदिक सिद्धांत नहीं मानता। तो जल के स्नान करने से, चाहे आप माघी का स्नान, प्रयागराज में आज बड़ी भारी भीड़ होगी, देखो टीवी पे अब लाखों की तादाद में लोग ऐसे भी पहुंच रहे। किस लिए? कि माघी में स्नान कर लिया, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, और बस पापों से मुक्ति हो गई। 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिल गया, जितने मर्जी आए तो कर्म करो। और ये समस्या हमारे यहाँ ही नहीं। हमने जब पुणे के अंतर्गत थे, तो पुणे के अंतर्गत जब हम लोगों का धार्मिक शिक्षकों का एक सेमिनार होता था, तो दूसरे धर्म गुरुओं के धर्म स्थानों पर भी हम लोगों को भेजा जाता था, तो जाते थे। तो चर्च में एक दिन गए, तो बाकी काफी भीड़ भाड़ थी, उनका पादरी का दर्शन हुआ, सारा कार्यक्रम वो दिखाएं। तो चर्च में ही अंदर जो पीछे का जो हॉल बना था, उसमें एक इतना जितना बड़ा आपका ये है ना अंदर का शिविर, इतना बड़ा उनका एक गड्ढा, बिल्कुल एंड टाइल्स वाइल्स लगे हुए, साफ नीट एंड क्लीन पानी। अच्छा, एक बच्ची कोई 18-20 साल की 22 साल की होगी, तो पादरी साहब आए, जल में खड़े, वो भी आई और वो आकर के और उसमें जो उसका सर पे हाथ रखा, उसने उसमें 2-3 डुबकी मारी और मार करके निकाल के बोला जाओ। है तो अपने क्या हो गया कि बस इसने जो कुछ पाप किया वो यहाँ पर निवृत्त हो गया, काम खत्म। है यहाँ दुष्कर्मों से निवृत्ति हो गई, पाप की निवृत्ति हो गई। अब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, पवित्र हो गए, जाओ खुली छूट। अब देखो कितना सौखा काम है, सरल काम है। सारी जिंदगी गुनाह करो, चोरी करो, डकैती करो, हत्याएं करो, झूठ मारो, बदमाशियां करो और आकर के डुबकी मार जाओ और काम खत्म। चर्च के अंतर्गत चले जाओ, फिर हमें ले गए मस्जिद में हम लोगों को, वहां एक भी उन्होंने बना रखा जहाँ मौलवी साहब होते। बोला यहाँ क्या होता है? यहाँ साहब जो है नमाज पढ़ी जाती है और चुप करके तौबा की जाती खुदा से तौबा है, तुमसे गुनाह हो गया, खुदा माफ करो। तुमने कहा ये भी काम बड़ा सच्चा है। सिर्फ और सिर्फ केवल आपको आर्य समाज के अंतर्गत, या मैं कहूँ वेद के अंतर्गत ऐसा सुनने को मिलेगा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
हमने चाहे अच्छा किया है या बुरा किया है, इसका परिणाम हमारे बीवी बच्चे नहीं भुगतेंगे, दोस्त नहीं भुगतोगे, आप भी नहीं भुगतोगे, हम ही भुगतेंगे। न क्षीयन्ते कर्माणि कोटि कल्प सतैरपि। कमाल की बात है। क्यों? इसकी परिभाषा क्या कहती है कि हमारा जीवन दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है ना साहब। आज का दिन लग गया तो समझ लो एक दिन हम और मृत्यु के करीब पहुंच गए। जीवन हमारा रोज बरोज छोटा हो रहा है और कर्मों की गति रोज की रोज बढ़ रही है। पिछले कर्म समाप्त नहीं हुए और अगला सामान हम और इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो इसीलिए श्लोक कहता है कि न क्षीयन्ते कर्माणि, ऐ मानव किया हुआ कर्म कभी भी विनाश नहीं होगा। कोटि कल्प सतैरपि, चाहे सैकड़ों कल्पों का युग क्यों ना बीत जाए, कितना लंबा समय न हो जाए। कभी कभी हमें ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं तो हो सकता है हमारे अभी का तो नहीं किया ये अच्छा ही है, लेकिन पिछले क्या करके आए हैं, उसका प्रतिफल आकर के ये मिला। तो इसीलिए कहते हैं हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, जो प्रारब्ध से पुरुषार्थ क्यों महान है कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं, उससे आगे आने वाला तो समय बने। पीछे जो हम करके आए वो तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन कम से कम जो आज अच्छा करें ताकि आने वाला समय ठीक हो। तो ये जो हम आपके जो पर्व है उसके लिए जो कहते थे, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें प्रकृति का दिन और रात का समय लिखा। यूं तो हम सारे जानते हैं कि सुबह उतरा है और संध्या हो जाएगी, उसके बाद रात शुरू। उसमें लिखा था मंत्री जी, प्रकृति का दिन उत्तरायण, प्रकृति की रात दक्षिणायन। आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश है। हाँ, तो बाद में आपसे कह रहा था कि वो तो हर महीने की संक्रांत होती है। हर महीने में सूर्य एक कला से दूसरी कला में, दूसरी से तीसरी में, मेष, वृषभ, मिथुन, फिर कल जो है इसी क्रम में चलते हुए धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश हुआ। तो उस पुस्तक में लिखा था, जैसे हम देख रहे थे यज्ञ में हम लोगों ने तिल डाल के कि इसका भी एक उपक्रम लिखा था कि लोग देहाती भाषा में कह देते थे कि आज से तिल भर तिल बड़ा होने को हुआ है। तो तिल के उपयोग में हम लोग जो है लड्डू और ये मिष्ठान इत्यादि खाते हैं, उपहार भी देते हैं। ग्रामीण सज्जनों में लोग जो है अच्छा दिन मान करके और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते थे, कुछ कन्याओं को भोजन कराते थे। हमारे बुजुर्ग बाबा पंचांग दिया करते थे ब्राह्मणों को इन दिनों में, हमें याद है। फिर कुछ दिनों हमारे पिताजी ने भी इस प्रथा को चलाया। जब से आर्य समाज में आए तब से एक काम को ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन करते थे लोग अच्छा मान करके। तो मकर संक्रांति क्यों अच्छा, सारे ही दिन अच्छे बनाओ ना, है? सारे ही दिन अच्छे बना करके चलिए। तो आज से दिन कहते हैं कि दक्षिणायन का कार्यकाल समापन हो करके और सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा। थोड़ा थोड़ा दिन आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा प्रकृति के माध्यम से, और बढ़ते बढ़ते ये 6 महीने तक कार्यकाल रहेगा। 6 महीने के बाद फिर सूर्य दक्षिणायन। तो वहां पर लिखा था कि प्रकृति का जो दिन है उसको उत्तरायण कहते, प्रकृति की रात को दक्षिणायन कहते, और आज से सूर्य मकर राशि। 2-3 प्रमाण भी थे उसमें। कहते हैं कि महाभारत के अंतर्गत जब युद्ध चल रहा था और युद्ध के अंतर्गत भीष्म पितामह ने भी कुछ ऐसा कहा था कि नहीं, अभी काल ठीक नहीं है, पता नहीं सही है कि गलत है, बहुत भरोसे से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुना था कि जब उत्तरायण काल आएगा तब हम अपना शरीर त्याग करेंगे। तो भीष्म पिता ने भी वही किया था कि उत्तरायण काल में उनका स्वर्गवास हुआ। और एक प्रकरण सिख धर्म का भी दिया था कि सिख धर्म भी इसको मानते हैं। उनके यहाँ तो हर महीने संक्रांति होती है गुरुद्वारा में, लेकिन इसको वो इसलिए वरीयता देते हैं कि जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना में जो 40 लोग थे, एक जमाने में वो इस्तीफा दे के चले गए कि भाई तू हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हारे सिख नहीं, ना मतलब जार और इतनी बड़ी लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जब घर गए, प्रायश्चित किया कि हम धर्म की लड़ाई को बीच में छोड़ के आए, तो वो फिर आए हैं। और यहीं पंजाब में शायद चमकौर अनंतपुर के साथ कई मुगलों से लड़ाई हुई और वो 40 के 40 आदमी जो आए थे वो शहीद हो गए उसी जंग में। तो वो 40 मुक्ते जो शहीद मानते हैं
तो वो भी आज के ही दिन शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में सिख धर्म के अंतर्गत भी इस पर्व को